हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंपनी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं टीडीटी सोशल साइंस का, जिसमें आपके मेनली 4 सब्जेक्ट आते हैं: भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसमें हम आपको 2001 से लेकर अब तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सभी के शॉर्ट पेपर्स देने वाले हैं, वो डिटेल में रिव्यू करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये बुक आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप डायरेक्ट उसको परचेज कर सकते हैं हार्ड बुक। इसके अलावा आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टा, मोजो के द्वारा भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टीजीटी में सोशल साइंस के अलावा हमारे और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी स्पेशल। कुछ हमारे परीक्षा ज्ञान कोर्स हैं जिसमें सारे पेपर्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, जैसे राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल। ये आपको परीक्षा ज्ञान कोर्स स्पेशल मिलेंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास शॉर्ट पेपर्स हैं, प्रैक्टिस बुक है, जिसमें जीव विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र सभी सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। कुछ का हमने आपको यहाँ पे नाम दिखा दिया। इसके अलावा चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा: हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गणित, वाणिज्य, जूलॉजी, बॉटनी, कला, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सभी के आपके चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ये शॉर्ट पेपर्स हैं, प्रैक्टिस बुक है। इसके अलावा ये परीक्षा ज्ञान कोर्स है। तो ये सारे बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। इस बुक की बात करते हैं तो ये 304 पेजेस की ये बुक रहने वाली है। इसकी जो प्रिंट प्राइस है वो 195 रुपीज़ है। इस प्राइस पर भी आपको डिस्काउंट्स भी मिलता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आपको लेटेस्ट बुक की जानकारी भी मिल जाएगी, और ई बुक और हार्ड बुक दोनों की प्राइस वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। इस बुक की बात करते हैं कौन कौन से पेपर इसमें अवेलेबल हैं। तो 2016 तक के टीजीटी के पेपर यहाँ पे अपलोडेड दिए गए हैं। 16, 2013, 2011, 2010, 2009, 2005, 2004, 2004 में जो निरस्त हुआ था, 2003, 2001। तो 2001 से लेकर 2016 तक के सारे पेपर्स हैं। साथ ही साथ टीजीटी का यहाँ सिलेबस मिल जाएगा। तो पहले ही पाठ्यक्रम हमने दे दिया है टीजीटी का। इसमें आपको पहला भूगोल का मिलेगा, उसमें भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल, मानव अधिवास, फिर आर्थिक भूगोल आता है, तो भारत स्थिति, ये आपको भूगोल के पार्ट हो गए। इसके बाद इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। इतिहास के बाद अर्थशास्त्र है, इसी में उसमें आर्थिक सिद्धांत, कीमत निर्धारण के सिद्धांत, वितरण का केंद्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास, औद्योगिकरण की समस्याएं, भारत में विदेशी व्यापार, नागरिक शास्त्र में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। राजनीतिक दार्शनिक के विचार यहाँ पे आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो सिलेबस यहाँ रहने वाला है। अब पेपर कौन कौन से हैं, 2016 से लेकर 2001 तक के सारे पेपर्स हैं। तो मैं एक दो पेपर्स आपको रिव्यू करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो 2016 का पेपर है, जो 425 अंकों का होता है, 2 घंटे इसकी टाइमिंग होती है, उसका मैं दिखा दे रहा हूँ। तो भाग फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। भाग फर्स्ट में 4 क्वेश्चन होते हैं बहुकल्पी, यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है: यदि एक पर्यवेक्षक उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो दाब उनके दाएं हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ पर निम्न होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दाब उसके दाएं हाथ पर निम्न होता है। यह नियम कहलाता है, किसका नियम है? तो ये बायज बायलाट का नियम है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, ए ऑप्शन सही है। और अब बायज बायलाट नियम क्या होते हैं वो सारा चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ फेरेल का नियम है, वो यहाँ पे भी बता दिया गया। फेरेल का नियम क्या होता है, नोट करके। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया: पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में समानता पाए जाते हैं? तो ये मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। मध्य पाषाण युग की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। तो यहाँ मध्य पाषाण काल के बारे में सारी जानकारी दी गई है। नव पाषाण युग का दिया गया है, ताम्र पाषाण युग का दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे सोल्यूशन दे दिए गए। ऐसे ही यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब भाग 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है। खंड फर्स्ट में भौतिक भूगोल होगा। भौतिक भूगोल का यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद स्थल मंडल के बाद यहाँ पे वायुमंडल के क्वेश्चन दिए गए हैं। वायुमंडल के बाद यहाँ पे जल मंडल के क्वेश्चन हैं। जल मंडल के बाद जैव मंडल के क्वेश्चन दिए गए हैं। मानव भूगोल एवं अधिवास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके बाद भारत का भूगोल है, और यहाँ पे आर्थिक भूगोल है। तो ये भूगोल से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे विविध मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में वो यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ से इतिहास स्टार्ट होता है। यहाँ 63 क्वेश्चन आपके भूगोल के समाप्त होते हैं। यहाँ से आपका इतिहास का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति की विशेषताएं, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, सिंधु घाटी की सभ्यताएं विशेषताएं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म एवं महाजनपद, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, विविध प्राचीन इतिहास,
इसके अलावा यहाँ पे मुगल वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश यहाँ दिया गया है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बहमनी साम्राज्य, मध्यकालीन संस्कृति, धार्मिक नीति, भक्ति आंदोलन, मध्यकालीन इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार, आधुनिक शिक्षा का विस्तार एवं संवर्धन विकास। इसके अलावा यहाँ पे 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे दिया गया है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संकल्पनाएं यहाँ पे दिया गया है। तो ये यहाँ से पार्ट आपका राजनीतिक सिद्धांत का स्टार्ट होता है। इसमें भी आपको 63 क्वेश्चन दिए गए हैं इतिहास में। अब यहाँ पे आपका नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। नागरिक शास्त्र में सारी चीजें दी गई हैं। भारतीय संविधान दिया गया है। यहाँ पे भारतीय संविधान जो क्वेश्चन है वो यहाँ पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अवेलेबल। फिर कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस से है, मिसलेनियस यहाँ पे दे दिया गया है जो करंट है। इसके बाद अर्थशास्त्र स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको 63 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। अब अर्थशास्त्र से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन, फलन, मांग विश्लेषण, उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। बाजार के अंतर्गत फर्म का संतुलन, वितरण के सिद्धांत, लोक वित्त के सिद्धांत, बजट एवं मासिक समीक्षा, करापूरण के सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत, निजी एवं सार्वजनिक वस्तुएं, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण, मुद्रा एवं मूल्य का माप, मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मौद्रिक नीति, मौद्रिक संस्थाएं, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है मौद्रिक संस्थाएं से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, विदेशी विनिमय दरें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जनसंख्या और जनसंख्या नीति, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्थिक विकास एवं समृद्धि, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गरीबी एवं बेरोजगारी, सांख्यिकी, अर्थ महत्व, कृषि, ग्रामीण, औद्योगिक नीति। तो यहाँ पे 63 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो ये चारों चैप्टर जो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट बताए थे, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इसके 63 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 425 अंकों का पेपर होता है, 2 घंटे का होता है। सारी मैंने डिटेल दिखा दी। अब यहाँ पे 2013 का पेपर स्टार्ट होता है। तो सेम चीजें, सेम जैसे मैंने आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। पेपर वाइज वो आपको मिल जाने वाला है। डिटेल सोल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया, काफी अच्छा डिटेल सोल्यूशन दिया गया है। जैसे संविधान का क्वेश्चन है तो उत्तर में 86 संविधान के बारे में बताया गया है, संशोधन क्या हुआ है, वो चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ जरूरत पड़ी यहाँ फिगर्स भी दिखाए गए हैं। जहाँ जरूरत पड़ी है अतिरिक्त डाटा भी दे दिए गए हैं, जिससे नेक्स्ट एग्जाम अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप कर सकें। प्रैक्टिस के लिए है तो आप शॉर्ट पेपर चेक कर लीजिएगा और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कुछ डाटा दे गए हैं, फिगर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। अब ये फिगर सारे क्लियर हैं, जो भी फिगर आप देखेंगे सारे फिगर्स क्लियर दिए गए हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा इसकी ई बुक भी अवेलेबल होती है, ई बुक जरूर परचेज करें अगर आप ऑफिस वर्क के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अगर एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर बुक करते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल मिलता है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइज।